क्या है जी? अब हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हेडिंग लिख लो। कह रहा वायुमंडलीय दाब। तो हमने क्या कहा बाबू? अभी आपने देखा कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर, सतह के ऊपर बहुत सारे वायु के लेयर हैं, है ना, जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, है ना, बहुत सारे मंडल हैं। उन सारे परतों का जो दबाव है इस पृथ्वी की सतह पर रहने वाले प्रत्येक जीव पे लागू होता है। प्रत्येक पेड़ पौधे वनस्पति जो भी हैं सब पे वो प्रेशर बनाता है। बहुत सिंपल है। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो कहता है बाबू, बहुत अच्छा से समझिएगा, कहता है वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो वायुमंडलीय दाब 76 सेमी ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। बस एक लाइन में याद कर लो, ज्यादा तामझाम नहीं है। देखो क्या हो गया? वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो 76 सेमी ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। मतलब यह जो हम इस वायुमंडलीय दाब की बात कर रहे हैं, ये जितना दाब हमारे ऊपर डालता है वो किसके बराबर होता है? तो 76 सेमी ऊंचे पारे का जो स्तंभ होता है उसी के बराबर यह वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, मान लो ये पारे का कोई स्तंभ है। ठीक है, ये कितने मीटर का है? सेंटीमीटर का है, 76 सेंटीमीटर का है। तो पारे का स्तंभ है 76 सेंटीमीटर, और इसके बीच में क्या भरा जाता है बाबू? पारा भरा जाता है, Hg मरकरी जिसको बोलते हो पारा। तो पारा भरा जाता है। तो 76 सेमी ऊंचा जो यह स्तंभ है पारे का, 76 सेमी ऊंचा पारे का जो स्तंभ है, जितना प्रेशर यहाँ पे बनाता है, जितना यहाँ पे दाब बनाता है, वह दाब किसके बराबर होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जैसे मान लो रॉड आ गया, चलो इसी से पिटाई होगी। अब मान लो कि ये 76 सेमी लंबा एक स्तंभ है, ऊंचा एक स्तंभ है, और इसमें हमने क्या भर दिया है? पारा भर दिया है। और पारा जितना दबाव हमारे इस हाथ पे डालेगा, जितना प्रेशर बनाएगा, वह दाब किसके बराबर होगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। यही वायुमंडलीय दाब होता है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे समझ लो, यहाँ पर चलो, ये बोतल है, मान लो एक स्तंभ है। क्या ये एक स्तंभ है, और इस स्तंभ में हमने क्या भर रखा है? पारा भर रखा है। हम इसके ढक्कन को खोल देते हैं। ठीक है, इस स्तंभ को हम ऐसे कर दे रहे हैं। तो इसमें जो पारा रखा हुआ है, अब पारा जितना दबाव मेरे हाथ पे बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा? प्रेशर बना रहा होगा। तो जितना वो प्रेशर बनाएगा, जितना दाब बनाएगा, वह दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है, और वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? तो आपसे कोई पूछेगा वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? कि वायुमंडलीय दाब 76 सेमी ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। बहुत सिंपल है। बोलोगे? तो बोलो, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? देखो पारा और सब लग गया। अब आ जाओ, इसका एसआई मात्रक होता है बाबू, इसका एसआई मात्रक बार होता है। इसका एसआई मात्रक बार होता है। हाई वाला बार नहीं होता है। इसको क्या बोलते हो? बाल बोलते हो। लेकिन वास्तव में इसको क्या कहा जाता है? केस। क्या कहा जाता है? केस। तो क्या, तो एसआई मात्रक क्या होता है? बार होता है। ठीक है, एक बार बराबर बाबू होता है, पूछता है आपके एग्जाम में, एक बार बराबर होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को बोल सकते हो 10 टू द पावर 5
पास्कल। क्या बोल सकते हो? पास्कल। इसको बोल सकते हो ना पास्कल आप, या फिर 10 टू द पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलिए, या फिर 10 टू द पावर 5 पास्कल बोलिए, बात एक ही है। क्लियर है? अब आइए एक और प्रश्न यहां से बनता है। प्रश्न क्या बनता है कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो किससे मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है ना? बहुत बढ़िया। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैरोमीटर का उपयोग करते, लिखिए नहीं अभी, सुनिए। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अब यहां से 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। यहां से कितने तरह के? 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। कहता है कि जो बैरोमीटर होता है, मान लो ये बैरोमीटर है। क्या बाबू? बैरोमीटर है, और इसमें क्या भरा हुआ है? पारा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पारा। कहता है कि बैरोमीटर में जब पारा अचानक गिरने लगे, धड़ाक से गिर जाए, क्या हो जाए? बहुत तेजी से गिर जाए, तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिरने लगे, क्या अचानक लिखो या तेजी से गिरने लगे, तब मौसम में क्या बदलाव होता है बाबू? आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिरने लगे तब हम समझ जाएंगे कि अब यहाँ पे मौसम खराब होने वाला है। आंधी या फिर तूफान आने की संभावना देता है। ठीक है ना? आने की संभावना होती है। ठीक है ना? बैरोमीटर से हम मौसमों का पूर्वानुमान लगाते हैं। पूर्वानुमान का मतलब पहले से अनुमान लगाते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। दूसरा कंडीशन, जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे आए, अचानक ना आए, कैसे आए? धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो पारा जब क्या है बेटा? देखो फिर बेटा बोल दिए। पारा, बुरा मत मानना बाबू आप लोग, हम आदत से मजबूर हैं। पारा धीरे धीरे, पढ़ाते पढ़ाते बेटा निकल ही जाता है। पारा धीरे धीरे नीचे आए, तब क्या होगा बाबू? वर्षा होगा। क्या होगा? वर्षा होने की संभावना है। ठीक है? और तीसरा कंडीशन होता है कि जब पारा धीरे धीरे ऊपर जाए, जब पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ठीक है? अब पारा यहाँ आ गया, अब धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तब हमारा मौसम क्या होने की संभावना है? साफ सुथरा रहेगा, एकदम टंच मौसम में घूम के जाओ कहीं पे। ठीक है? तो पारा क्या होगा बाबू? जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तब मौसम साफ होने की संभावना है। साफ होने की ये संभावना लिखना जरूरी है। एकदम नहीं कह सकते साफे होगा, क्योंकि कई बार मौसम वैज्ञानिक कहते हैं आज बारिश नहीं आएगा, उसी दिन बारिश आती है। तो संभावना है, मौसम साफ होने की संभावना है। चलिए लिखवा दूं? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो चलिए एक बार बोलना है, उसके बाद लिखना। लिखिए नहीं अभी, पहले एक बार चिल्ला लीजिए। एनर्जी आपके पास जो है उसको खर्च कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। ठीक है? तो चलिए बोलिएगा, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? रुकिए हम पूछेंगे। वायुमंडलीय दाब कैसा है मात्रक? 1 बार बराबर। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए तब आंधी या तूफान आने की आवाज निकालिए। दांत आपका नहीं देखने के लिए आप बैठे हो आप। चलो बोलो वीरेंद्र। बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे नीचे आए तब क्या होगा? और जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो? क्लियर है? लिख लीजिए।